नमस्कार दोस्तों, नोइंग हिंदुइज्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आज मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि क्या बिना चोरी करे आपके ऊपर लग सकता है चोरी का इल्जाम? ऐसा हो सकता है क्या? शायद आप बोले ऐसा तो संभव है ही नहीं। अगर मैंने चोरी नहीं की है तो मेरे ऊपर इल्जाम कैसे लग सकता है? पर अगर हम हिंदू मान्यता को माने और अपनी पौराणिक कथा पर विश्वास करें तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि आप कोई गलत काम ना करें पर आपके ऊपर उस गलत काम का कलंक लग जाए। आप चोरी ना करें पर आपके ऊपर चोरी करने का इल्जाम लग जाए। और ये कब होगा? ये तब होगा अगर आपने गणेश चतुर्थी के दिन देख लिया हो चांद। तो गणेश चतुर्थी के दिन जो चांद देख लेता है उसके ऊपर कलंक लगना जरूर ही जरूर है। इसीलिए कहते हैं गणेश चतुर्थी पर भूल कर भी ना देखे चांद। ये बात बहुत लोगों को पता नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों नहीं इस वीडियो के जरिए ये बात सब तक पहुंचा सकें। जितने लोग इसको सुन सकते हैं वो कोशिश करें कि चांद उस दिन ना देखें। इतना कोई डिफिकल्ट काम तो है नहीं, ना देखें तो बेहतर। और गलती से अगर आपने गणेश चतुर्थी के दिन चांद देख भी लिया है, चंद्र दर्शन हो भी गए हैं, तो क्या करना चाहिए? हम ये भी बात करेंगे क्योंकि आपने देखा होगा हिंदू धर्म में हमारे पास हर गलती की कोई उपाय होता है। गलती से कोई चीज हो जाए, गलती से अगर कोई चीज हो जाए तो उसका उपाय जरूर संभव है। तो हम उस उपाय की भी बात करेंगे। तो चलिए हम पहले सुनते हैं कि ये बात और ये कहानी है क्या, ये बात आई कहां से। हिंदू मान्यता के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चांद बहुत ही सुंदर नजर आता है और इसी दिन गणेश भगवान जी ने चांद को यह श्राप दे दिया था कि जो भी तुमको देखेगा उसके ऊपर कलंक लगेगा। तो कहानी ऐसी शुरू होती है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी ये कहानी है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी जब शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन चांद देख लिया था तो उनके ऊपर भी कलंक लगा था। हम उस कहानी पर भी आएंगे, पर पहले तो हम इस कहानी पर आते हैं कि यह प्रथा शुरू कैसे हुई। तो कहानी यह है कि एक बार गणेश जी कहीं से लौट रहे थे और जब वो लौट रहे थे तो चांद ने उनको देख लिया और चांद को उनके चेहरे को देखकर हंसी आ गई। उनके सूंड वाले चेहरे को देखकर चांद हंस दिए और जैसे ही चांद हंसे गणपति बप्पा हो गए नाराज। गणपति बप्पा ने कहा, अच्छा चांद, तुम्हें अपनी खूबसूरती पे बड़ा नाज है। दोस्तों, जैसे हम लोग भी बोलते हैं ना कि अच्छा तुझे अपनी खूबसूरती पे बड़ा नाज है, ऐसे ही गणेश भगवान जी ने भी चांद से कहा, बड़ा गुरूर है तुम्हें, चलो मैं तुम्हें देता हूं श्राप। आज से जो भी तुमने देखेगा उसके ऊपर कलंक लगेगा और तुम्हारा क्षय होना शुरू हो जाएगा। तुम धीरे धीरे करके मर जाओगे। अब यह श्राप सुनकर के कि जो कोई चांद को देखेगा उस पर लगेगा कलंक और धीरे धीरे चांद मर जाएगा, यह सुनकर के तो चांद बहुत परेशान हो गए, बहुत घबरा गए। वो सब देवता के पास गए। तो सब देवता लोगों ने मिलकर सोचा, अब ऐसा करते हैं कि गणेश जी को जाकर के उनको मनाते हैं, वो ही इसका कोई उपाय बताएंगे। तो सब मिलकर के गणेश जी के पास गए, चांद भी गए और चांद ने माफी मांगी कि गणेश जी आप मेरे से ये श्राप हटा लीजिए। तो गणेश जी ने कहा कि देखो चांद, ये मेरे को खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूं, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी के ऊपर, किसी के रूप पर, किसी के रंग पर उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं ये श्राप तो नहीं लूं, पर हाँ ये बोल सकता हूं कि साल में सिर्फ एक दिन, गणेश चतुर्थी के दिन जो मुझको देखेगा, जो तुमको देखेगा, उसके ऊपर श्राप लगेगा। तो गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखना हमेशा वर्जित रहेगा। और चलो मैं आगे एक और चीज आसान कर देता हूं, अगर किसी को चांद किसी कारण से देखना भी पड़े गणेश चतुर्थी के दिन तो वो देख सकता है। बस ये करे कि हाथ में कोई फल या दही ले ले। जब वो हाथ में फल या दही लेकर के चांद देखेगा तो उसको गणेश चतुर्थी के दिन भी चांद देखने पर कलंक नहीं लगेगा। तो यह कह करके गणेश जी ने जो अपना श्राप दिया था
उसको बहुत कम किया और आगे से तब से ये प्रथा चली आ रही है कि गणेश चतुर्थी के दिन हम किसी को चांद नहीं देखना चाहिए। इस दिन को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। तो गणेश चतुर्थी के दिन कलंक चतुर्थी भी कहते हैं और कई लोग कई जगहों में, भारत के कई स्थानों में लोग चांद पर इस दिन पत्थर भी फेंकते हैं, तो इसको पत्थर चौथ भी कहते हैं। कोई पत्थर चौथ कहता है, कोई कलंक चतुर्थी कहता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि हो सके तो गणेश चतुर्थी के दिन चांद ना देखें। कोई फायदा नहीं है चांद देखें फिर किसी तरह का इल्जाम लगे या कोई कलंक लगे। तो कहानी सही है ये तो हमें नहीं पता क्योंकि ये पौराणिक कहानी है, पर क्योंकि पौराणिक कहानी हिंदू धर्म में हमेशा कुछ ना कुछ सच लेके रखती हैं, तो आप सबसे यही मेरी विनती है कि ना देखें, पर किसी कारण से देखना पड़े तो हाथ में घर में जो भी फल हो, फल ले लें, दही लेकर के देख लें। और तो और ये कहानी आगे और भी बढ़ती है कि श्री कृष्ण पर भी लगा था चोरी का आरोप। एक बार श्री कृष्ण को ऊपर आरोप लग गया था कि उन्होंने स्यमंतक राम की मणि होती है, उस स्यमंतक मणि को उन्होंने चोरी कर लिया है। उनको ऊपर यहां तक कि इल्जाम लग गया था कि श्री कृष्ण जी ने तो चोर हैं, श्री कृष्ण जी ने हत्या की है। और जब श्री कृष्ण जी गए नारद के पास और उन्होंने कहा अरे मेरे ऊपर इतना बड़ा कलंक कैसे लग गया, तब नारद जी ने कहा आपने जरूर भाद्रपद के शुक्ल चतुर्थी के दिन चांद देखा होगा, इसीलिए आपके ऊपर ये कलंक लगा है। तो अगर जब कोई चांद देख लेता है बिना फल के, बिना घी या दही के हाथ में, तो उसके बाद उसको अपने ऊपर से श्राप हटाने के लिए स्यमंतक मणि की कथा को जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुनिए या पढ़िए, इससे क्या होगा आपके ऊपर जो भी श्राप लगा है वो कम हो जाता है, इससे ये लाभकारक रहता है। तो ये थी कहानी हमारी कि गणेश चतुर्थी के दिन क्यों नहीं हम लोग को देखना चाहिए चांद, और देखना पड़े गलती से तो क्या करें, हाथ में दही या फल ले लें। और अगर गलती से देख भी लिया है बिना हाथ में फल या दही लिए तो कोई बात नहीं, स्यमंतक मणि की कथा को जरूर सुनें। आगे वाले वीडियो में हम आपको स्यमंतक मणि की कथा के बारे में बताएंगे। और हमने जैसे देखा कि भगवान कृष्ण को भी कलंकित तो होना ही पड़ा था क्योंकि उन्होंने गणेश चतुर्थी का चांद देख लिया था। तो अगर ये सजा कृष्ण जी ने भी भुगती है तो हम कौन हैं, हमें भी ये भुगतना ही पड़ेगा। तो इसके साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद नोइंग हिंदुइज्म की तरफ से। हमारी नोइंग हिंदुइज्म में एक ही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी हम हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म की कहानियां, पौराणिक कहानियां, भगवद गीता के बारे में कहते हैं, सुनते हैं, कथा कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें। अगर आपको भी हमारा मेहनत पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग